श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। प्रभु, प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी सबसे पहला पाठ यही है कि श्रवणम, अधिक से अधिक भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। विष्णु स्मरणम, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। फिर उनके पाद सेवनम, चरणों के दर्शन अर्चन करना चाहिए। अर्चनम वंदनम, मानो नवदा भक्ति सुना दे। अब तो हिरण्यकश्यप का दिमाग घूम गया कि बताओ हमारे घर में हमारे शत्रु का भक्त यहां बैठा है। तुरंत गुरुजी की ओर देखा, किसने सिखाया? गुरुजी बोले महाराज इसको कोई नहीं सिखाता, ये तो सीखा सिखाया स्वयं ही आया है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदते से तवेंद्र शत्रु। गुरुजी कह लगे महाराज हमें तो लगता है आपके शत्रु की ये कोई चाल है विपक्ष की, हमने तो ऐसा इसको कुछ पढ़ाया ही नहीं, आपने जो सिलेबस दिया वही पढ़ाते हैं। हिरण्यकश्यप सोचने लगा शरीर के अंग, किसी एक अंग में कोई बहुत बड़ा फोड़ा हो जाए और वो ठीक ना हो, कैंसर होने के आसार हो, तो कैंसर होने से अच्छा है कि उस शरीर के एक अंग को ही अलग कर देना चाहिए। और हमारे शत्रु का भक्त है ये प्रहलाद, मेरा पुत्र है, मेरा अंग है, कहीं यही ना मेरा शत्रु बन जाए, तो क्यों ना इसी को अलग कर दिया जाए। अभी तो ये अकेला है और कहीं इसके रहते रहते ये रोग सब जगह ना फैल जाए, क्योंकि भक्ति भी छूत का रोग है। जैसे कोरोना था, ऐसी भक्ति का रोग है। अगर गांव में एक ने कंठी माला तुलसी पहन ली, चंदन लगा लिया, तो देखते देखते 10-20 अपने आप हो जाते हैं। भक्ति भी छूत का रोग है और कहीं ये रोग पूरे राज्य में फैल गया तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो क्यों ना इसी को ठिकाने लगा दिया जाए। और खूब प्रताड़ित किया, हाथी से कुचलवाया, पहाड़ से फेंकवाया, सांप से दंश करवाया, होलिका में जलाया, होलिका ही जल गई, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ नहीं हुआ। अंत में जेल में भी डाल दिया, लेकिन बिगाड़ कुछ नहीं पाया। एक दिन गुरुजी फिर आए, बोले महाराज एक मौका और दीजिए, इसको विद्यालय ले जाते हैं, शायद अब की बार आए तो बदल जाए। पुनः विद्यालय में भेजा। गुरुजी ने खूब समझाया। गुरुजी ने कहा बेटा प्रहलाद तुझे कौन पढ़ाता है ये सब? बोले गुरुजी मुझे कोई नहीं पढ़ाता है। तो तुझे कहां से ये सब पढ़ाई आई? तो आज गुरुजी को बता रहे प्रहलाद जी। बोले गुरुदेव जब मेरे पिता तपस्या करने जा रहे थे तो मेरी माँ कयादू को इंद्र लेकर के जा रहा था, तो नारद जी ने इंद्र को समझाया, तब उसने मेरी माँ को छोड़ा और मेरी माँ कयादू को इंद्र अपने यहाँ लेकर के चले गए। और नारद जी प्रहलाद जी की माँ कयादू को अपने यहाँ ले गए, इंद्र को समझा के स्वर्ग भेजा। और नारद जी ने कयादू से कहा जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक तुम्हारा गर्भस्थ शिशु बाहर नहीं आएगा। नारद जी खूब भगवान की कथाएं सुनाते और मैं अपनी माँ के गर्भ में भगवान की सभी कथाओं को सुनता। देखिए गर्भ का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है।
प्रहलाद जी ने सारा ज्ञान, सारी भक्ति मां के गर्भ में पाली। सबसे पहला संस्कार होता है बच्चे का। संतान को संस्कारी बनाना है तो प्रत्येक मां को कम से कम 9 महीने बड़े हिसाब से रहना पड़ता है। सुभद्रा को देखिए, अभिमन्यु गर्भ में थे, पूरी धनुर्विद्या सीख गई थी अभिमन्यु गर्भ में। मानिए 50% संस्कार बच्चे को गर्भ में ही मिल जाते हैं। आज भी देखने को मिलता है। आजकल के बच्चे जन्म लेते ही मोबाइल चलाना सीख जाते हैं, क्योंकि 9 महीना माँ मोबाइल ही तो चलाती है, तो वही चीज वो प्रभाव पड़ता है गर्भ में। और 9 महीने तो ज्यादा से ज्यादा भजन पूजन हो। फिर देखिए बच्चों के संस्कार। एक दिन प्रहलाद जी विद्यालय में बैठे हुए थे। विद्यालय के अन्य छात्र खेल रहे थे। प्रहलाद जी ने सभी को बुलाया, अरे मित्रों यहाँ आओ, आज हम तुम्हें नया खेल सिखाते हैं। बोले प्रहलाद कौन सा खेल? बोले लुका छिपी का। बोले कोई नया है? तो बहुत पुराना है। बोले नहीं, नया है, अभी तक तुम जो खेलते रहे वो पुराना था। बोले लुका छिपी का भी खेल खेलना है तो उस परमात्मा के साथ खेल, क्योंकि भगवान ने भी हमारे साथ यही खेल खेला था। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ था। जीवात्मा ने परमात्मा से कहा प्रभु कुछ खेलिए। भगवान ने कहा क्या खेलें? हम लोगों ने कहा प्रभु लुका छिपी खेलिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम सभी छिप जाओ, हम ढूंढेंगे। हम सभी छिप गए थे। भगवान ने एक एक करके ढूंढा और यहाँ भेज दिया। अब परमात्मा छुपा है, अब वो कह रहा है मुझे ढूंढो, वो हम लोग ढूंढ ही नहीं रहे। यही लुका छिपी का खेल है। प्रहलाद जी कह रहे हो इस लुका छिपी को छोड़ो, उस परमात्मा को वचन दिया था, अब उसको ढूंढो जिसने हमें ढूंढ के यहाँ भेज दिया है। सखा बोले प्रहलाद जी के प्रहलाद कैसे ढूंढे? बोले भगवान नाम का कीर्तन करो, अपने आप मिल जाएगा। बोले प्रहलाद हमें तो भैया तेरे पिता से बड़ा डर लगता है, तुझे डर नहीं लगता? बोले पिता से, मेरे पिताजी से डरने की क्या जरूरत? बोले मुझे देखो, मेरा क्या बिगाड़ पाए? और देखते ही देखते सभी छात्रों के बीच में प्रहलाद जी, चारों ओर छात्रों ने कीर्तन प्रारंभ कर दिया। जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने देखा कि भक्ति का रोग चारों तरफ फैल गया, आया और एक अट्टहास की, सभी छात्र तो भागते हुए नजर आए, प्रहलाद जी खड़े रहे। आज प्रहलाद जी का हाथ पकड़ लिया और कहा आज मैं तुझे देखूंगा और तेरे उस नारायण को देखूंगा। आज तू ये बता तुझे किसका बल है? तुझे बल किसका है? मुझे तो ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है, लेकिन तुझे किसका बल है? प्रहलाद जी बोले पिताजी मुझे उसका बल है जो ब्रह्मा जी को भी बल देते हैं। कहाँ है वो तेरा नारायण? प्रहलाद जी बोले पिताजी वो कहाँ नहीं है, ये पूछिए कहाँ नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, निमित्त प्रगट होई में जाना, निमित्त प्रगट होई में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, निमित्त प्रगट होई में जाना, निमित्त प्रगट होई में जाना। कहाँ नहीं है मेरा नारायण? जहां देखो वहीं वो नजर आ रहा है। एक खंबा था, तो क्या तेरा नारायण इस खंबे में भी है?
प्रहलाद जी ने कहा हाँ, और जहां भक्त की हाँ वहीं भगवान है। क्वासी यदि सा सर्वत्र अकस्मात स्तंभे न दृश्यते, अगर इस खंबे में तेरा नारायण है तो दिख क्यों नहीं रहा? भगवान प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मेरा नारायण इस खंबे में भी। क्रोध में आकर एक मुष्टिका का प्रहार किया खंबे से, खंबा फटा गड़गड़ानो और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। वो नरसिंह भगवान की जय। खंबे को फाड़ कर भगवान प्रकट हो गए। आधा शरीर मनुष्य का, ऊपर का सिर शेर का, नरसिंह। जैसे ही देखा तो घबराने लगा, तुरंत पकड़ा और अपनी गोदी में बैठाया, बीच देहरी पर जाकर के बैठ गया। हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु आप हमें नहीं मार सकते। क्यों? मुझे ब्रह्मा जी के वरदान है कि ना मैं ऊपर मरूंगा ना नीचे। भगवान ने कहा देख तू मेरी गोदी में है, ना ऊपर है ना नीचे, फिर भी आप नहीं मार सकते। क्यों? मुझे वरदान है, मैं ना अंदर मरूंगा ना बाहर। भगवान ने कहा मेरी ना तू अंदर है ना बाहर है, बीच देहरी पर है, ना मैं दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा देखो गोधूली बेला है। कहने लगा ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ना अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, मेरे नाखून तेरे लिए पर्याप्त है। फिर भी प्रभु आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ना मैं नर से मरूंगा न जानवर से। भगवान बोले देख ना मैं नर हूं न जानवर, नरसिंह हूं, नर भी है और फिर भी आप नहीं मार सकते। क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उनके बनाए हुए 12 महीने में से किसी महीने में भगवान ने कहा तेरे लिए स्पेशल 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बनाया, अधिक मास बनाया। अब थोड़ा घबरा गया, तो अब कोई वरदान नहीं, फिर भी आप नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मुझे कोई नहीं मार सकता। भगवान बोले मूर्ख, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। देखते ही देखते भगवान ने आंतों को चीरा, पेट को चीर दिया, चारों ओर हाहाकार हो गया। आंतें निकाल करके अपने गले में धारण कर। वो नरसिंह भगवान की जय। ये भगवान का क्रोधावतार है, बहुत क्रोध में बैठे हैं। आंतें को गले में डालकर क्रोध में भगवान के नेत्र लाल लाल। सभी देवता हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि जाकर के उनकी स्तुति करें। देवताओं ने कहा जब पतिदेव बहुत ज्यादा नाराज हो तो श्रीमती को बुला लो, सारा क्रोध शांत हो जाएगा। नारद जी लक्ष्मी जी के पास गए और कहने लगे माँ आज प्रभु बहुत नाराज है। लक्ष्मी जी कहने लगे हमारे स्वामी नाराज होने का कोई तात्पर्य नहीं, परम शांत शांताकारम, वो तो परम शांत रहते हैं, तो कृपा करके आप ही चलिए, आप उनको मनाइए। साक्षात् श्री प्रेषिता देवैर् दृष्ट्वा तन्महद्भुतम्। सुंदर श्रृंगार करके भक्ति लक्ष्मी आरती का थाल लेकर के आई और जैसे ही चरणों से आरती प्रारंभ की, मुखमंडल तक पहुंची, एक ओंकार लगाई, लक्ष्मी भी ताता खैया करके वैकुंठ में नजर आए। अब देवता बड़े चिंतित हो गए कि बताओ जब पत्नी ही नहीं मना पाई तो कौन मनाएगा। देवता जाते हैं, अपना अपना पता देते कि मैं प्रभु ये हूं, एक ओंकार में सब दूर भागा। सभी देवताओं ने कहा जिसके लिए इनका अवतार हुआ है उसी को आगे भेज दो। और अब प्रहलाद जी को आगे कर दिया। प्रहलाद के लिए अवतार हुआ है, प्रहलाद जी को आगे कर दिया। और प्रहलाद जी ने सुंदर 41 श्लोकों में भगवान की स्तुति की।
ब्रह्मादयो सुरगणा मुनियोऽथ सिद्धा सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि विप्रुः